हेलो बच्चों। बच्चों आज अपन पढ़ेंगे। बच्चों आज अपन डिस्कस करेंगे तीन बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। तीन बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। ठीक है बच्चों, आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों देखो, अपनी दो क्लास के जो अपन पढ़ चुके हैं, अपनी तीन क्लास हो चुकी है सबसे पहले, तो वो तीनों क्लास में अपन ने केवल वृत्त के व्यापक समीकरण, वृत्त के मानक समीकरण, वृत्त के विभिन्न समीकरण और उन सभी समीकरणों से कैसे अपन वृत्त का केंद्र निकालते हैं, कैसे अपन वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, वो सब अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। और वृत्त की अपन ने प्रॉपर्टी भी करी हुई थी और प्रॉपर्टी से अपन ने क्वेश्चन भी उसका डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों। बच्चों आज अपन वृत्त को आगे बढ़ाते हुए और आज अपन पढ़ेंगे कि तीन बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण कैसे अपन निकालते हैं। वृत्त का समीकरण निकालना है तो ठीक है बच्चों, तीन बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण हमको निकालना है। तो उसके लिए प्यारे बच्चों अपन को ये भी चीज मालूम होनी चाहिए कि जैसे रेखा का समीकरण यदि अपन को निकालना होता है, रेखा का समीकरण, तो अपन को दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। दो बिंदुओं की क्या होती है? आवश्यकता। दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। यदि अपन को रेखा का समीकरण निकालना है बच्चों तो दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है अपन को। इसी प्रकार यदि अपन को वृत्त का समीकरण निकालना है बच्चों, अपन को किसका समीकरण निकालना है? वृत्त का समीकरण निकालना है। तो बच्चों अपन को कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? तीन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। बच्चों ये तो अपन ने बिंदुओं की कोरस्पॉन्डिंग बात की, यानी बिंदुओं को लेकर अपन ने बात की। बच्चों यहाँ पे इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि यदि आपसे एग्जामिनर रेखा का समीकरण पूछता है तो आपको दो सूचना वो क्वेश्चन में देगा, कोई भी दो सूचना, यानी उस रेखा के बारे में दो चीजें आपको बताएगा। ऐसे बच्चों वृत्त का समीकरण यदि वो आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन में तीन चीजें आपको दी गई होगी एग्जामिनर आपको। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो बच्चों रेखा का समीकरण और वृत्त का समीकरण। अब आपसे बोला गया कि वृत्त का तीन बिंदु आपको दे दिए, तीन बिंदु आपको दे दिए x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ठीक है बच्चों। अब ये तीन बिंदुओं से अपन को वृत्त को गुजारना है, कैसे अपन करेंगे? तो बच्चों पहला मेथड अपन क्या करेंगे? पहला मेथड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। पहला मेथड अपन लगाएंगे कौन सा? बेसिक। यानी अपन बोलेंगे कि माना वृत्त का समीकरण, जो अपन स्टैंडर्ड रूप में अपन वृत्त का समीकरण मानते हैं, तो माना वृत्त का व्यापक समीकरण, माना वृत्त का व्यापक समीकरण। और अपन इसी को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो माना वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है बच्चों, ये वृत्त का समीकरण होता है। अब देखो बच्चों ये अपन ने माना है, लेकिन अपन को तो क्या निकालना है? अपन को तो एक तीन बिंदु से होकर गुजरने वाला वो वाला वृत्त निकालना है। मानने वाले से काम नहीं चलेगा, अपन को तो क्वेश्चन की अप्रोच करना है। तो अपन क्या करेंगे? अच्छा, यानी ये वाला जो वृत्त अपन ने माना है तो इसका मतलब ये वाला वृत्त x1 y1 से भी गुजरेगा। तो बच्चों आप एक बार इसको किससे गुजार दो? x1 y1 से। x1 y1 से आप इसको गुजार दो तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, तो आप उसको इक्वेशन बनाम दे देना। ऐसे बच्चों ये वाला वृत्त x2 y2 से भी गुजरेगा, तो x2 y2 से इसको गुजार दो, एक इक्वेशन अपने पास जाएगी। बच्चों इसमें देखो अननोन क्या क्या है? इसमें अननोन बच्चों देखो g अननोन है, f अननोन है और c अननोन है। यदि ये तीन अपन को मालूम चल जाए तो वृत्त का समीकरण आ जाएगा। x y तो वृत्त के समीकरण में आता ही आता है, x तो चर को डिनोट करता है, यानी बिंदु पद जो होता है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे g, f और c के मान अपन को निकालने हैं, वो इसमें रखना है, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों जब अपन ने x1 y1 से इसको गुजारा तो एक समीकरण आ जाएगा, और इस समीकरण में g भी आएगा, f भी आएगा और c भी आएगा। ऐसे ही बच्चों इस समीकरण को अपन ने x2 y2 से गुजारा तो बच्चों इस समीकरण में भी क्या आ जाए?
जी एफ ओ सी आ जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों समीकरण नंबर इसको वृत्त के समीकरण को अपन ने किससे बनाना, x3 y3 से। तो बच्चों एक थर्ड इक्वेशन आएगी और ये थर्ड इक्वेशन भी किस में आएगी, g f c। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कितने अननोन है आपके पास, तीन अज्ञात राशि है g f और c। तो बच्चों कितने समीकरण आपको दिए हैं, तीन समीकरण आपके पास है और तीन ही अज्ञात राशि है। तो अब आप ज्ञात कर सकते हो जी एफ सी। तो बच्चों यहाँ से आप जी एफ सी जो आप निकालोगे तो इसमें रख देना मान, तो आपके पास वृत्त का समीकरण आ जाएगा। ये पहला मेथड होता है। ठीक है बच्चों। कैसे आप याद करोगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से आप क्या निकालोगे बच्चों, जी एफ के मान निकालोगे। इसी प्रकार बच्चों आप समीकरण नंबर 1 और 3 से जी एफ के मान निकाल लेना। अब इसको सोल्व कर लेना तो आपके पास जी का और एफ का मान आ जाएगा। फिर जी एफ के मान समीकरण नंबर 1 में रख देना तो सी का मान आ जाएगा। इस प्रकार अपन जी एफ सी के मान ज्ञात करते हैं। तो ये पहला मेथड होता है, लेंथी मेथड है, अपन इसको यूज में नहीं लेंगे बच्चों। ठीक है। यदि अपन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी ऐसा तीन बिंदु से, तो ये वाला मेथड अपने अकॉर्डिंग यानी मेरी दृष्टि से आप इस मेथड को अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत टाइम आपको कंज्यूम करेगा। सेकंड मेथड जो अपन लगाएंगे बच्चों, मेथड नंबर 2। बच्चों मेथड नंबर 2 अपन इसी वृत्त के समीकरण को जो तीन बिंदु से कोई गुजर रहा है उसको अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि तीन बिंदु जो अपने पास है, एक बिंदु है x1, y1। ठीक है बच्चों। एक बिंदु है अपने पास x2, y2 और एक बिंदु है अपने पास x3, y3। बच्चों आप इसकी लोकेशन पे मत जाना कि ये कहीं भी हो सकता है, x1, y1, x2, y2। आप ये मत करना कि सर आपने x1, y1 यही क्यों माना, आप रैंडम कुछ भी मान सकते हो। ठीक है बच्चों। ये तीनों बिंदु होते फिक्स है तो ये दिए गए हैं ना बच्चों। तो अब देखो बच्चों अपन को क्या करना है, इसका नॉमेनक्लेचर अपन कर देंगे। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। अब बच्चों अपन क्या करेंगे कि पहले अपन ए और बी को मिलाएंगे, ये ए बी को। और बच्चों ए बी से अपन क्या करेंगे, देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ इस मेथड नंबर 2 में अपन क्या करेंगे, मेथड नंबर 2 में अपन ये इस अप्रोच को लेंगे कि अपन को मालूम है कि जैसे तीन बिंदु आपको दे दिए तो तीन बिंदु से लेके त्रिभुज बना हो गया। ठीक है बच्चों। अब ये ए, ये बी और ये सी हो गए। अब बच्चों अपन जानते हैं कि यदि मैं इसका लंबसमद्वि भाजक बनाऊं और इसके लंबसमद्वि भाजक बनाऊं तो ये काटेंगे एक दूसरे को। ठीक है। और ये जहां काटते हैं वो अपने पास आता है सर्कम सेंटर बच्चों। तो ये जो सर्कम सेंटर अपने पास आएगा, परिकेंद्र जो अपने पास आएगा, और इसको अपन नाम देंगे। और इस ओ से जब अपन क्या बनाएंगे बच्चों, एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बनाएंगे और वो वृत्त बनेगा बच्चों परिवृत्त। इसको अपन क्या नाम देंगे बच्चों, परिवृत्त। इसका मतलब कि तीन बिंदुओं से होकर गुजरने वाला जो वृत्त होगा वो उन तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का परिवृत्त कहलाएगा। वापस सुनो बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आपसे बोला जा रहा है कि तीन बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, यानी इन तीन बिंदुओं से अपन पहले त्रिभुज बना लेंगे और उस त्रिभुज का परिवृत्त जो होगा वो इन तीन बिंदुओं से भी गुजरेगा। समझ में आया बच्चों। तो इसका मतलब वो वृत्त का समीकरण पूछ रहा है, तो अपन इस प्रकार का मेथड अपन यूज में लेंगे। यानी तो अपन को देखो क्या चाहिए बच्चों, सबसे पहले अपन को केंद्र चाहिए। केंद्र कैसे निकाला अपन ने, केंद्र अपन ने निकाला है दो लंबसंधिभाजक रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी दो लंबसंधिभाजक रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उस परिवृत्त का केंद्र होगा, जिसे अपन परिकेंद्र बोलते हैं या इंग्लिश में उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं बच्चों। तो यानी ए बी का परिकेंद्र, ए बी का अपने लंबसंधिभाजक निकाला। तो बच्चों लंबसंधिभाजक क्या होता है, जो बाइसेक्ट करता है, दो बराबर बाहु बांटता है। अब बच्चों देखो अपन क्या करेंगे, ये वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ये वाली रेखा का समीकरण बच्चों अपन कैसे निकालेंगे, देखो ए और बी का मिड पॉइंट, तो बच्चों इसका मिड पॉइंट निकालेंगे अपन, ये रहेगा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निशान निकालोगे आप। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अपन को चाहिए ढाल। तो बच्चों एम ए बी की ढाल आप निकाल सकते हो, दो बिंदुओं की, दो बिंदुओं की ढाल निकालना या दो बिंदुओं का स्लोप निकालना आपको बताया इस समय। तो बच्चों आप एम ए बी निकाल लोगे और ये वाली जो रेखा है, ये जो लंबसंधिभाजक रेखा है, ये इसकी क्या है बच्चों, लंबवत है।
तो इसकी ढाल को उल्टा करके माइनस चिपका देंगे तो इसकी ढाल आएगी, यानी इसकी ढाल आएगी माइनस के 1/m/ab। बच्चों ये क्या आएगी, तो बच्चों देखो इस रेखा की ढाल आपको आ गई और इसका मिड पॉइंट आ गया, तो एक बिंदु वो रेखा का समीकरण जो इस बिंदु से गुजरता है और इसकी ढाल के, तो ये समीकरण आ जाएगा अपने पास। ऐसे ही बच्चों अपन क्या करेंगे, इस प्रकार AC का कर लो, तो AC के भी ऐसे अपन करेंगे, तो ये लंबसम द्विभाजक ये हो गया इसका, तो ये दोनों जहां काटेंगे वो कहलाएगा वृत्त का परिकेंद्र, यानी वृत्त का केंद्र कहलाएगा। तो बच्चों ये समझ में आया वृत्त का केंद्र कैसे निकालेंगे अपन इससे। बॉस बच्चों अभी आपको ये समझने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, आप सोच रहे होंगे कि यही मेथड सही है, ये समझ आ गया बच्चों, ये भी समझ में आ जाएगा। अभी आप घबराओ मत, पहली बार आप स्कूल पढ़ रहे होंगे आई थिंक, तो इसलिए तो बच्चों यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इसकी ढाल निकालेंगे, इसकी ढाल आएगी MAC और उसको उल्टा करके माइनस कर देंगे तो इसकी ढाल आएगी लंबसम द्विभाजक की। ठीक है बच्चों, अब ये वाली रेखा इस पॉइंट से होकर गुजर रही है और इसकी ढाल ये थी, तो समीकरण आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने इसका समीकरण निकाला और इसका समीकरण निकाला, और इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा वो इन बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त का केंद्र कहलाएगा। ठीक है बच्चों, पहला टास्क अपना। दूसरा अपन को निकालना है रेडियस, तो रेडियस कैसे निकालोगे बच्चों, जब आपके पास केंद्र आ गया तो केंद्र से बिंदु A की जो दूरी होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे अपन, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र लगा के अपन ये त्रिज्या निकाल लेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया बच्चों, तो ये होता है सेकंड मेथड। अब अपन बच्चों एक और मेथड होता है थर्ड मेथड, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, मैट्रिक्स के ऊपर होता है, तो एक क्वेश्चन अपन करेंगे बच्चों। तो थर्ड मेथड जो होता है बच्चों अपन कैसे करेंगे, सारणिक जो होता है बच्चों 12th क्लास में आप सारणिक पढ़ोगे, 11th क्लास वाले बच्चे और 12th क्लास वाले बच्चे सारणिक पढ़ चुके, तो बच्चों अपन 4x4 की सारणिक बनाएंगे और उसको ये शक्ल देंगे x² y² x y 1। ठीक है बच्चों, देखो व्यापक समीकरण में x² y² x y की टर्म्स आती है, तो इसमें भी अपने पास आ गई। अब यहाँ पे अपन क्या रखेंगे x1 y1, तो x की जगह x1² y की जगह y1², x1 y1 1, ऐसे बच्चों x2² प्लस y2² x2 y2 1, ऐसे बच्चों x3² प्लस y3² x3 y3 और 1 बराबर देना 0। तो यहाँ से बच्चों अपन इस प्रकार यहाँ पे मान रखेंगे और सारणिक के सहायता से भी अपन तीन बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे बच्चों अपन सेकंड मेथड वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, तीन बिंदु जैसे अपन ने ले लिए, इसको बच्चों पॉज करके आप इसको नोट डाउन करना। तो बच्चों देखो मैंने आपको यहाँ पे तीन बिंदु, कोई से भी तीन बिंदु ले लो जो भी आपको लेने हैं, कोई भी तीन बिंदु, ऐसे मान लो बच्चों मैंने -1 2 एक बिंदु ले लिया A, एक बिंदु B मैंने ले लिया बच्चों 4 और C एक पॉइंट ले लिया मैंने 5 7। ठीक है बच्चों, और ये तीन बिंदुओं से अपन को वृत्त का समीकरण निकालना है। ठीक है बच्चों, ध्यान है ये तीन बिंदु संरेख नहीं होने चाहिए, तीन बिंदु संरेख होंगे तो कैसे वृत्त बनेंगे, वो तो एक रेखा बनेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज तो आपको सबको आनी चाहिए कि तीन बिंदु जो है वो संरेखीय नहीं होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, यानी वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होने चाहिए। अब बच्चों देखो A B C आपको ये तीन बिंदु दे दिए, तीनों बिंदु संरेख नहीं है, अब ये तीन बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण निकालना है। सेकंड मेथड अपन इसमें लगाते हैं। तो बच्चों सेकंड मेथड जब अपन लगाएंगे तो आपके सर ने अभी अभी बताया है कि ऐसे आप लिखोगे, बिंदु को डिनोट कर दोगे, एक बिंदु ये रहा A, इसको नाम दे दिया, ऐसे दूसरा बिंदु B, इसको नाम दे दिया आपने 4, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लो। तो बच्चों मिड पॉइंट अपन निकाल सकते हैं इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट m नाम दिए, बोलो क्या जाएगा x1 प्लस x2/2, तो 4 में से एक गए तो 3, तो बच्चों ये जाएगा 3/2। ठीक है बच्चों, ऐसे इसका बोलो y2 माइनस y1/2, 2 में से -4 तो -2, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 इसका ये आ गया मिड पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब इसके ढाल निकालने पर बच्चों तो MAB की ढाल क्या लिखोगे y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, तो बच्चों -4 -2 अपॉन
अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 माइनस 1 है, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये माइनस के 6 अपॉन 5, तो माइनस के 6 अपॉन 5, तो क्या हुई एम ए बी की ढाल। लेकिन बच्चों अपन को ए बी से मतलब नहीं रखना, अपन को मेन मतलब किससे है लंबसंधि भाजक से, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इसका लंबसंधि भाजक, जो ए बी देगा अपन को दो बराबर भागों में बांटे तथा परस्पर लंब होगा। तो बच्चों इस ये जो लंबसंधि भाजक है इसकी ढाल बोलो कितनी रहेगी, इसकी ढाल होगी इसकी ढाल का उल्टा करके माइनस चिपका देना। तो बच्चों माइनस के 6/5 है, तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आया येलो लाइन में अपन ने कैसे इसकी ढाल निकाली और कैसे इसका मिड पॉइंट निकाला। अब अपन को इसका समीकरण निकालना है बच्चों इस रेखा का। तो बच्चों ये जो इस रेखा का समीकरण अपन निकाल सकते हैं बिंदु और ढाल रूप में। तो देखो एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा की समीकरण निकालना है, जबकि उसकी ढाल दे रखी है अपन को। तो बच्चों इसको अपन कैसे करते हैं तो ध्यान से समझना। इसके यदि मुझे समीकरण निकालना है तो m अपन को दे रखा है 5/6, ठीक है बच्चों। तो एक रेखा है जिसकी ढाल ये दी, तो उसका समीकरण डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे चिन्ह कैसा है। बच्चों यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो आपको पहले 5 लिखना है, फिर आपको 6 लिखना है, उसके बीच में माइनस लगाना है यदि यहाँ पे प्लस है तो। और बच्चों यहाँ पे माइनस आता तो आप 5 + 6 लिखते। बच्चों पहले इक्वेशन में x आता है, फिर क्या आता है y, तो 5x - 6y ऐसे आपने लिख दिया, फिर बराबर। ओके बच्चों, अब बच्चों ये जो रेखा है यहाँ पे अपन को कुछ मान लिखना है। क्या मान यहाँ पे कौन सा मान आएगा, उसके लिए बच्चों अपन क्या करेंगे कि ये रेखा कहां से होके गुजरेगी। देखो बच्चों अभी अपन इसका देखो रेखा का समीकरण निकालना है तो दो बिंदु की आवश्यकता होती है। बिंदु को अपन छोड़ दे तो अपन ये बोलेंगे कि सामान्यतः दो चीजों की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन में देगा। तो ये जो येलो लाइन थी, इसलिए येलो लाइन का समीकरण निकालने के लिए एक चीज तो आपको बिंदु दे दी और एक आपको ढाल दे दी, तो समीकरण आ जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो ऐसे ही देखो बच्चों यहाँ पे अपन इतना तो कर लिया। अब ये तो किससे निकाला अपन ने, केवल ढाल से निकाला, ठीक है बच्चों। अब मुझे बिंदु से, मैं इसको बिंदु से होके गुजारूंगा तो बिंदु इस बिंदु से होके गुजरेगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो जब इसको सेटिस्फाई कराएंगे बच्चों तो x की जगह कितना है 3/2, तो x की जगह रहेगा 3/2 - 6, y की जगह कितना है बच्चों -k, बच्चों ये आ जाएगा 15/2 -(-6), तो बच्चों 12 और 15 ये हो गया बच्चों 27/2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा 27/2। तो ये आपके पास येलो लाइन की इक्वेशन आ गई। इसको सिंपलीफाई करोगे 2 से आप डिवाइड कर दो बच्चों तो ये हो जाएगा 10x, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10x - k 12y = 27। तो ये आपके पास एक लाइन आ गई, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अपन को दूसरी लाइंस भी निकालनी है, दूसरी लंबसंधि भाजक निकालना है। तो उसके लिए एक और पॉइंट अपन ने वही एक तीसरा पॉइंट बच रहा है c, उसको ले लो। और ये c पॉइंट की वैल्यू बोलो बच्चों कितनी है। तो बच्चों ये जो C पॉइंट है ये अपन ने लिया 5,7, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास अब अपन क्या निकालना है इसका मिड पॉइंट। तो बच्चों इसका मिड पॉइंट निकालना है और इसके मिड पॉइंट तथा इसके परपेंडिकुलर। तो ये अपने पास एक लंबसंधि भाजक ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो अपन को इसका समीकरण निकालना है तो पहले मिड पॉइंट निकालो। तो बच्चों इसका मिड पॉइंट अपन ने n नाम दिया तो कैसे निकालोगे x1 + x2/2, तो 5 में से 1 गए तो 4 2। अब बच्चों इसका निकालेंगे 9/2, तो ये हो गया इसका पॉइंट, ठीक है बच्चों। ऐसे ढाल निकालनी है तो बोलो इसकी ढाल बोलो MAC की ढाल y2 - y1 7 - 2 बटे y2 - x2 - x1, तो 5 -(-) +1, तो बच्चों ये आ गया 5/6। तो बच्चों ये अपने पास क्या आया 5/6 आ गया। तो बच्चों ये 5/6 आया तो इसकी जो ढाल अपन इसकी ढाल निकालनी है अपन लोगों को। तो इसकी ढाल कितनी आएगी बच्चों, इसकी ढाल आएगी -(-6/5)। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं आएगी आपका। तो इसका मतलब ये वाली जो ढाल आई अपने पास ये वाली जो ढाल है बच्चों, यानी ये रेखा जो है वो रेखा इस रेखा के क्या है समांतर। देखो 5/6 और ये 5/6 सेम है। हो सकता है बच्चों अपन यदि इसका रियल शेप बनाएंगे तो आपके पास यही बनेगा।
चलो पहले तो अपन इक्वेशन निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये आ गया इसकी ढाल माइनस के 6/5, इसकी ढाल का उल्टा करके, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे बोलो बच्चों, इसके इक्वेशन जब अपन निकालेंगे तो कितना जाएगा, माइनस लग रहा है ना बच्चों यहाँ पे, तो आप 6 प्लस के 5 लिखोगे, माइनस है तो, और यहाँ क्या है x और y बराबर। अब बच्चों ये देखा वो लोग किस पॉइंट से होकर जा रही है, 2,9/2 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो बोलो बच्चों 6x की जगह तो रखेंगे 2 प्लस y की जगह बच्चों 9/2, तो बच्चों ये हो जाएगा 12 प्लस 45/2। तो बच्चों ये 24, तो 24 ये आ जाएगा अपने पास 49, 59, 69/2। तो बच्चों ये 69/2 आ गया। तो यहाँ पे अपन रखेंगे 69/2। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों अब आपके पास येलो लाइन की, ये जो ब्लू लाइन है, इसकी इक्वेशन अपने पास आ गई। तो बच्चों इसकी इक्वेशन अपने पास आई 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 69। अब बच्चों इसकी इक्वेशन अपने पास कितनी है, येलो वाले की, इसकी इक्वेशन अपने पास आई 10x माइनस के 12y इज इक्वल टू 27। ठीक है बच्चों, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन। तो बच्चों देखो यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, ये दोनों रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो ये दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वो इसका केंद्र हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ समझ में आया आपको। तो बच्चों बोलो अपन को केंद्र निकालना है, तो अपन केंद्र निकाल लेते हैं दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से। तो कैसे निकालोगे, तो देखो अपने पास दो इक्वेशन कौन कौन सी है बच्चों, एक आई अपने पास 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 69, और एक आई बच्चों अपने पास 10x माइनस के 12y इज इक्वल टू 27। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो बच्चों अपन को इसको एलिमिनेशन मेथड यूज में ले लो। तो एलिमिनेशन लेना है तो बच्चों इसको अपन किससे गुणा करेंगे, बोलो 5 से गुणा कर देते हैं, और इसको अपन 6 से गुणा कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो जब अपन 5 और 6 से कर देंगे, अपन इसको क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो ये तो जाएगा बच्चों के पास 60 और 60 तो 120x। ठीक है बच्चों, नहीं इसको अपन क्या कर देंगे बच्चों, इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 60 में 60 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये 60x है ना, और ये 60x, ये प्लस के ये माइनस कट जाएगा। यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा 50y, और ये आ जाएगा मेरे पास 60। तो बच्चों ये तो आ जाएगा 50y, और ये आ जाएगा बच्चों अपने पास माइनस के 72y। तो बच्चों 72 और 50, तो 72 में से 50 गए तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस के 22y। इसी प्रकार बच्चों अपन इसका करेंगे 69/5। तो बच्चों ये अपने पास आ जाएगा 5 बच्चों 9 इंटू 5 करेंगे तो 45, 5 4, और ये 30 और 4 34। तो बच्चों ये आ जाएगा 345, और बच्चों इसका अपन करेंगे तो ये जाएगा 2 और 4, तो 6 2 12 और 4 16। बच्चों ये आ गया। अब इसका अपन माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो बच्चों कितना जाएगा 3, और यहाँ अपन करेंगे तो ये 8 1 1। तो बच्चों अपने पास आ जाएगा 183। तो y के लिए बच्चों के पास क्या है 183/22 माइनस। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अपन को y का देखो बच्चों, ये जो आंसर आ रहा है भयानक वाला, इसलिए क्योंकि ये अपने जो ये जो डेटा है ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने जो अभी बनाया और अभी करा है, इसलिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से y का मान आ गया। अब यही y का मान आप इस समीकरण में रख के x का मान निकालोगे तो इस प्रकार आपके पास क्या जाएगा बच्चों, केंद्र आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो एज ए होमवर्क मैं आपको ये आपके ऊपर सौंप रहा हूँ, आप 1-2 इलस्ट्रेशन आप खुद से बना के और इसको करना। कोई भी 3 पॉइंट रैंडम संरेखीय नहीं होनी चाहिए बस वो। ठीक है बच्चों, तो आपको ये करना है। अब बच्चों देखो ये अपना हो गया बच्चों, जो बच्चे 12th के पास आउट बच्चे हैं वो इससे भी कोशिश करना संग्रह लगा के, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, अब अपना आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पहला पॉइंट अपना हुआ 3 बिंदुओं के गुजरने वाले वृत्त का समीकरण और 3 चीजों की इसमें आवश्यकता होती है। तो अब बच्चों अपन जैसे मान लो आपके पास वृत्त का समीकरण
तीन बिंदु से होके नहीं पूछा होगा, आपसे तीन चीजें दिख रही है, आपको तीन बिंदु नहीं दिए, आपको बच्चों एग्जाम में तीन बिंदु नहीं दिए लेकिन तीन चीजें के बारे में आपको बता दिया। तो वृत्त का समीकरण, जैसे बच्चों आपसे मान लो आपसे बोला गया कि इस वृत्त का समीकरण याद करो, इस वृत्त का समीकरण याद करो और आपको दिया गया है कि कोई भी दो व्यास दे दिया, ये आपको दे दिया गिवन है और ये आपको दे दिया। कोई बच्चों आपसे क्या बोला कि एक व्यास है यानी दो रेखाएं हैं इसी फर्स्ट पॉइंट का बी इलस्ट्रेशन ऐसे करोगे ना तीन बिंदु। तो बच्चों आपको दो रेखाएं आपको दे दी L1 व L2 और ये व्यास है, ये क्या है वृत्त का व्यास है। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे पूछा है वृत्त का समीकरण, तो क्या बच्चों आप निकाल सकते हो दो रेखाएं L1 L2 तो दो चीज ही है, तो दो चीजों से आप कैसे निकाल सकते हो, आपको तो तीन चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको एक और चीज भी देगा, आपको क्या दे देगा वो आपको दे देगा कि जबकि इस वृत्त की परिधि आपको दे दी 36 पाई ऐसे दे दिया। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों। तो देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि दो रेखाएं हैं, ठीक है, दोनों रेखाएं वृत्त के व्यास को रिप्रेजेंट करती है और वृत्त की परिधि 36 पाई है, तो आपको वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो बच्चों आप कर सकते हो, कैसे ज्ञात करोगे बच्चों, तो सबसे पहले आप बच्चों व्यास जो होता है वो केंद्र से होकर गुजरता है, तो दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु आप निकालोगे, तो ये दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु जो आप निकालोगे इसका मतलब आपके पास -g - f आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या के लिए अपन को दे रखा है वृत्त की परिधि कितनी है 36 पाई है, तो वृत्त की परिधि अपन जानते हैं 2 पाई r इक्वल टू 36 पाई, पाई से पाई कट गया तो r इक्वल टू बना जाएगा बच्चों। तो समझ में आ रहा है बच्चों अपन कैसे इसको कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आपको यहाँ पे वृत्त की परिधि ना देके आपसे ये बोल दिया गया कि दो रेखाएं जो व्यास के रूप में है, लेकिन अब आपको तीसरी जो इंफॉर्मेशन वो आपको ऐसे दी गई है कि ये वृत्त L1 L2 व्यास के रूप में रेखा और ये वृत्त बिंदु से होके गुजर रहा है, बिंदु x1, y1 से होके गुजरता है। यानी बच्चों आपको देखो वृत्त की परिधि ये दे दी तो आप ऐसे त्रिज्या निकालोगे, ठीक है। अब दो रेखा ये तो सेम है, अभी भी दो रेखा सेम है, लेकिन अब आपको बिंदु से होके गुजरना है। तो बच्चों आप ये -g - x निकालोगे तो बिंदु से होके गुजर रहा है तो x1 y1 से होके गुजर रहा है, तो यानी यहाँ पे x1 y1 मान लेना। ये आपने निकाल लिया बच्चों, और ये आपको दे रखा है, तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र निकाल के त्रिज्या निकालोगे, तो ये एक पैटर्न हो गया बच्चों। ठीक है। अच्छा बच्चों, दूसरा पैटर्न आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे बोला जाएगा कि एक वृत्त है, इस वृत्त का समीकरण निकाल के दो, जबकि इसका एक रेखा आपको दे दी, बच्चों L, और ये रेखा आपको बच्चों व्यास रूप में दे दी, ठीक है, तो ये केंद्र से होकर गुजरेगी। और ये तो एक चीज है बच्चों, दो चीज अभी और बाकी है, और आपको बच्चों 2 पॉइंट और दे दिए उसने, x1, y1 और x2, y2। यानी आपसे बोला गया कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दो बिंदुओं से होकर गुजरता है तथा रेखा इस वृत्त की व्यास है। ठीक है बच्चों, तो अब आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास देखो एक व्यास दे दिया, दो बिंदु दे दिए, तीन चीजें आपको आवश्यकता हो, तीन चीजों की आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई बच्चों, तो अब आप इसका समीकरण निकाल सकते हो। बच्चों इसका समीकरण आप कैसे निकालोगे, तो ये दो बिंदु है, ये इसकी जीवा हो गई और ये इसका केंद्र हो गया -g - f। ठीक है बच्चों, तो अब आपको करना क्या है, आप इससे एक लंब डालोगे, तो बच्चों केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब समझे जो होता है, जीवा को होता है, तो मिड पॉइंट, तो ये दोनों बिंदुओं की सहायता से बच्चों आप मध्य बिंदु निकालोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मध्य बिंदु आ जाएगा और ऐसे ही आप इसकी ढाल निकालोगे ये दो बिंदुओं से, तो बच्चों जब आप ये दो बिंदुओं से इसकी ढाल निकाल लोगे तो उस ढाल का उल्टा करके माइनस चिपका देना, तो इसकी ढाल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब आपके पास एक समीकरण ये आ गया, एक समीकरण बच्चों आपके पास ये आ गया, ये तो आपको दे रखा है, ये आपने निकाल लिया ये वाला समीकरण। अब ये दोनों का प्रतिच्छेद बोलो बच्चों क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझना,
समझना है आपको। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको वीडियो को वापस से अगेन रिपीट करो बच्चों इसी को, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ बच्चों, देखो अपन क्वेश्चन कम करेंगे और क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट से अन्य क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। मैंने केवल टॉपिक आपको पढ़ाया 3 बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, ये मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है, ठीक है बच्चों। फिर मैंने आपको बताया है कि जब हम 3 बिंदुओं से वृत्त का समीकरण निकाल रहे हो, ओके गुजरने वाला है, इसका मतलब एक वृत्त के समीकरण को निकालने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए। तो पहले तो अपन ने 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त के 3 मेथड लाए, जिसमें से दूसरा मेथड कन्वीनियंट होता है बच्चों। अपने जो क्वेश्चन का जो आंसर था वो इसलिए था क्योंकि अपन ने वो पॉइंट अपन ने खुद ने कंज्यूम किए थे, अपन ने खुद ने माने थे बच्चों उसके, उसको तो अपन फर्स्ट मेथड से करेंगे तो और भी ज्यादा लेंथ हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अपन ने दूसरा पॉइंट बनाया कि अच्छा 3 चीजों की आवश्यकता होती है, तो आपको मान लो आपको देती 2 रेखा व्यास के रूप में, तो 2 चीजों की आवश्यकता हुई। अब एक बची तीसरी आपको क्या दे दी, एक वृत्त की परिधि, तब आप वृत्त का समीकरण निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये आपका, ठीक है बच्चों। पहले आप L1 L2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के क्या निकाल सकते हो, आप उसका केंद्र निकाल सकते हो, उसकी त्रिज्या कैसे निकालोगे। ऐसे मान लो आपको 2 रेखाएं व्यास के रूप में देती है और आपको बोला एक बिंदु से होकर गुजरता है, x और y बिंदु से होकर गुजरता है, तो बच्चा अब आप 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से तो आपने केंद्र निकाल लिया। अब आपको इस बिंदु से और इस केंद्र के 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र निकाल के त्रिज्या निकाल लेनी है। ऐसे ही बच्चों मान लो आपको ऐसे बोला गया है कि 2 बिंदु आपको दे दिए x1 y1 x2 y2 और एक आपको रेखा दे दी व्यास के रूप में, तो इसका समीकरण आपको कैसे निकालना है इस वृत्त का। तो 3 चीजें हो गई ना बच्चों, देखो 1 2 और 3, ठीक है बच्चों। तो 3 चीजें देंगे और जिस वृत्त का समीकरण आपसे पूछा है वो वृत्त केवल यूनिक होगा, ऐसे नहीं कि दूसरा वृत्त आ जाएगा कि वो कंडीशन कोई दूसरे वृत्त पे भी लागू हो रही है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, वही प्रोसीजर, केंद्र से पहले दीवार पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, इसकी ढाल निकालेंगे और इसकी जब अपन ढाल निकालेंगे तो ये ढाल क्या हो जाएगी, इसका उल्टा करके माइनस चिपका देंगे, ठीक है बच्चों। तो अब अपन क्या कर लेंगे कि ये समीकरण आ गया और ये बच्चों अपन ढाल की जगह अपन देखो, तो यहाँ इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के यहाँ पर पास क्या जाएगा, -3 - f आ जाएगा, तो अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो आप क्वेश्चन में बना देता हूँ, आपको दे दिया एक रेखा है L और रेखा L का समीकरण आपको दिया है x - के 2y + के 4 = 0, ठीक है बच्चों। और ये रेखा क्या है, वृत्त के व्यास है, ठीक है, वृत्त का व्यास बनाती है ये रेखा, ठीक है बच्चों। और 2 बिंदु आपको दे दिए, एक बिंदु आपको दे दिया -2,3 और एक बिंदु आपको दे दिया बच्चों 5,7, ये 2 पॉइंट आपको दे दिए बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट, ये 2 बिंदु दे दिया आपको और ये व्यास दे दिया, तो अब आपको कैसे अपन को वृत्त का समीकरण निकालना है। तो बच्चों आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले ये 2 बिंदु दिखा दो, ठीक है। ये 2 बिंदु आपने -2,3 और एक बिंदु अपने 5,7 दिखा दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों अपन क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो बोलो बच्चों मिड पॉइंट कितना जाएगा, 5 2 3, तो ये हो जाएगा 3/2 कॉमा 7 3 10, तो 5, तो बच्चों ये मिड पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ से अपन को मालूम है बच्चों कि ये जो है इसका परपेंडिकुलर ये वाली रेखा, इस रेखा का अपन को क्या निकालना है, ढाल। तो बच्चों इसकी ढाल कितनी होगी, इसकी ढाल होगी y2 - y1, 7 में से 3 गए तो 4 अपॉन x2 - x1, तो 5/2 यानी 7, तो 4/7 इसकी ढाल आ गई। तो बच्चों ढाल 4/7 ये जीवा की आई है, इसकी नहीं है। तो बच्चों ये देखो अपन कर क्या रहे हैं, वो व्यास ही तो बना रहे हैं, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये दोनों पॉइंट की सहायता से व्यास का समीकरण बना रहे हैं। तो फिर तो ये बन गया, ये वाला देखो तीसरा वाला हो जाएगा, एक व्यास आ गया, एक व्यास ये रहा, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से केंद्र निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया बच्चों, अपन ओवरऑल वही कर रहे हैं बच्चों जो पहले है। तो ये अपने पास 3 चीजें, तो अब आप कर सकते हो बच्चों, ये 4/7 आ गया तो इसकी ढाल मिल जाएगी -7/4, तो -7/4 ढाल आ गई, बिंदु आ गया, तो इस बिंदु से और ढाल ये रही, तो ये रेखा आ जाएगी। और दूसरी रेखा आपको x - 2 है, आपको रेखा की, तो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से बोलो क्या जाएगा, -g - f, केंद्र आ गया। अब मुझे त्रिज्या निकालनी है, तो बच्चों केंद्र आ ही गया, पॉइंट आपको दे रखा है, एक कोई सा पॉइंट ले लो, या तो ये ले लो या ये ले लो, आपके निकालोगे, त्रिज्या निकालोगे पॉइंट। बच्चों पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था 3 बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण,
अब बच्चों मान लो आपसे बोला गया, तो सर यदि दो बिंदु से केवल ये पूछे कि दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। तो बच्चों दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण मुझसे पूछा जाए। और बच्चों आपको देखो यहाँ से जब अपन इसका नाम तो अपन सर्किल ले रहे हैं, लेकिन बच्चों ये पूरा कॉनिक सेक्शन में चलेगा। अब ये मान लो 40 से 50% पूरे कॉनिक सेक्शन का पार्ट कवर हो जाएगा अपना। तो अब से जो आगे से अपन जो सर्किल स्टार्ट करेंगे, ये सर्किल में सारे टॉपिक बिल्कुल एज इट इज अपन कॉनिक सेक्शन के लिए भी लागू होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों मान लो देखो मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे ऑरली पूछ लेता हूँ। वैसे आपसे जो कॉनिक सेक्शन था यानी सांख्यिक परिच्छेद का समीकरण क्या होता है बच्चों, x² प्लस dy² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये होता है बच्चों। अब ये वृत्त कब कहलाएगा, ये वृत्त कब कहलाएगा जब a बराबर b हो, यानी x² का गुणांक और y का गुणांक बराबर हो और h का मान क्या हो 0, तब ये क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। है तो सांख्यिक परिच्छेद ही बच्चों। ठीक है, और सुनो बच्चों ये जो है ना ax² प्लस by² प्लस 2h, इसको अपन ऐसे इतना बड़ा ना लेके कभी अपन इसको x बराबर 0 से ले लेंगे ऐसे। ऐसे अपन रेखा का सामान्य समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये होता है। तो अपन अगेन एंड अगेन इसको ना लिखने की बजाय अपन इसको l बराबर 0 से अपन इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जैसे मान लो कभी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन बन जाए, वेब जी वगैरह में तो कई बार पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन आपसे बोल दिया जाए कि आपको बोला जाए कि 1 माइनस के लैम्बडा x² प्लस लैम्बडा माइनस के 2 लैम्बडा माइनस के 4 y² प्लस 3 म्यू माइनस के 6 xy प्लस 2x माइनस के 4y प्लस 5 = 0, ये समीकरण आपको दे दिया गया है सा। और आपसे बोला गया कि यदि ये समीकरण वृत्त के समीकरण को सेटिस्फाई करता है यानी रिप्रेजेंट करता है, सॉरी बच्चों सेटिस्फाई नहीं रिप्रेजेंट, यदि ये समीकरण वृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करता है तो लैम्बडा और म्यू के मान बताओ। तो बच्चों अब लैम्बडा और म्यू के मान अपन कैसे निकालेंगे यदि वृत्त का समीकरण, तो कई बच्चे तो इसको देखते ही डर जाएंगे, स्किप कर देंगे इसको, नहीं समझ में आया बच्चों। तो लैम्बडा और म्यू का मान यदि ये समीकरण है तो आपको गौर से देखना है। देखो वृत्त के समीकरण में xy आता है नहीं, तो xy लेकिन आ गया, अब xy तो xy बराबर 0 तो नहीं होगा, xy का गुणांक क्या होगा 0, यानी h का मान क्या होगा 0। तो अपन यहां से लिखेंगे 3 म्यू माइनस के 6 बराबर 0 है, तो म्यू का मान कितना होना चाहिए 2। इधर में आया नहीं है, यानी यदि ये वृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका म्यू का मान 2 होना चाहिए और लैम्बडा मान क्या होना चाहिए। तो बच्चों इसका गुणांक और ये गुणांक क्या है बराबर, तो 1 माइनस के लैम्बडा बराबर क्या होना चाहिए 2 लैम्बडा माइनस के 4, तो 1 माइनस के लैम्बडा बराबर 2 लैम्बडा माइनस के 4, तो इधर ले जाएंगे 3 लैम्बडा हो जाएगा, माइनस के 4 उधर ले जाएंगे प्लस के 4 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी रहेगी 5/3। समझ में आया बच्चों। तो ये सांख्यिक परिच्छेद ही अपन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये मान लो कॉनिक सेक्शन, तो जो बच्चा आज से ये लेक्चर नहीं देखेगा ऐसे बोर हो जाएगा कि सर्किल 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 क्या सर्किल सर्किल, सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये मेनली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके आता है सर्किल, क्योंकि सर्किल में ही सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, कॉनिक सेक्शन के भी, पैराबोला इलिप्स वगैरह। ठीक है बच्चों, और समिश्र संख्या जो आपने पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें भी सर्किल के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इसको अपन अब देखो ये तो एक बात है अपन बच्चों दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त का अपन को समीकरण निकालना है। कैसे अपन इसको निकालेंगे, 3 बिंदु से तो अपन ने निकाल लिया, तो बच्चों 2 बिंदुओं से वृत्त के जो समीकरण गुजरेंगे वो एक आइडेंटिफाई नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि जैसे x1, y1 और एक आपको दे दिया x2, y2। ठीक है बच्चों, और ये 2 पॉइंट है, आपसे बोला ये 2 पॉइंटों से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण निकालो। एक पर्टिकुलर सर्किल नहीं बनेगा बच्चों, जैसे किसी ने ये सर्किल बनाया है, ये 2 पॉइंटों की सहायता से किसी बच्चे ने ये वाला सर्किल बनाया। ठीक है बच्चों, तो ये सर्किल यही आंसर होगा इसका नहीं,
इसका तो ये भी तो आंसर हो सकता है, कोई बच्चा इस सर्किल इस ऐसे भी बुझा सकता है। समझ में आया नहीं है? अच्छा कोई बच्चा इसको थोड़ा ज्यादा ऐसे लेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे कितने सर्किल बनेंगे? अनंत सर्किल बनेंगे। समझ में आया बच्चों? तो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण पूछे तो आप नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि वो अनंत सर्किल है, उसमें कैसे अपन निकालेंगे? तो उसमें एक लैम्बडा क्या जाएगा, अच्छा एक लैम्बडा क्या जाएगा, एक चर राशि आ जाएगी, वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अब आपसे बोला जा रहा है कि अच्छा ये तो ठीक है बच्चों कि दो बिंदुओं से होके अनंत वृत्त निकल रहा है, लेकिन आपसे दो बिंदुओं से होके गुजरने वाले अनंत वृत्तों में से स्मॉलेस्ट वृत्त पूछ लिया है। स्मॉलेस्ट सर्किल कौन सा होगा, ये तो आप बताओ। नहीं समझ में आया बच्चों? आपसे ये बोला गया कि ठीक है दो बिंदुओं से अनंत वृत्त बन रहे हैं, उन अनंत वृत्तों में से सबसे छोटा भी तो वृत्त होगा, उस वृत्त का अपन को समीकरण निकालना है। तो प्यारे बच्चों वो स्मॉलेस्ट सर्किल की इक्वेशन अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो जो स्मॉलेस्ट होगा इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो सर्किल बनेगा उसके लिए ये दोनों उसके व्यास के शीर्ष होंगे, यानी जो स्मॉलेस्ट सर्किल होगा, यानी ये जो दोनों पॉइंट है इन दोनों पॉइंट का जो इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरने वाला जो सबसे छोटा सर्किल होगा वो वही सर्किल होगा जो इनके इन दोनों बिंदुओं को व्यास के शीर्ष पर रखता हो, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया x1, y1 और ये हो गया x2, y1। अब आप निकाल सकते हो, आपसे बोल दिया जाए कि दो बिंदुओं से गुजरने वाले सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल की इक्वेशन ज्ञात करो, तो आप कर सकते हो। कैसे? देखो दो बिंदु दे दिए और स्मॉलेस्ट दे दिए, तो तीन चीज, अभी भी तीन चीज हो गई, तो वृत्त का समीकरण निकलेगा। समझ में आया? वो यूनिक निकलेगा। तो बच्चों अब अपन कैसे निकालेंगे? तो व्यास रूप में वृत्त का समीकरण अपन जानते हैं बच्चों, कैसे? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। बच्चों ये अपन इसको निकाल चुके हैं व्यास रूप में वृत्त का समीकरण। तो ये चीज समझ में आई बच्चों? ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको मैं और आपको देखो बच्चों ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा अपन ध्यान देने वाली बातें वो फोकस करेंगे। ये बच्चों ये है x में द्विघात समीकरण। बच्चों ये x में द्विघात बनेगा और बच्चों ये क्या है, ये बच्चों बनेगा y में द्विघात। तो बच्चों ये बनेगा y में द्विघात। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वृत्त। ठीक है बच्चों, इसका मतलब आपसे देखो अपन क्या करेंगे, और देखो x में द्विघात और y में द्विघात जो है इनका लीडिंग कोएफिशिएंट, पहले आने वाला कोएफिशिएंट यानी x यानी x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक और y यहाँ पे y स्क्वायर का गुणांक थोड़ी भी क्या होना चाहिए बच्चों? सेम। तो क्या याद रखना अपन ने कि चलो पहली चीज ये तो निकाल लिया अपन ने, दो बिंदुओं से होके गुजरने वाले सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल की इक्वेशन। अच्छा दो बिंदुओं से होके गुजरने वाले वृत्त का समीकरण ये तो निकाल नहीं सकते क्योंकि अनंत वृत्त बनेंगे। फिर अपन से बोला कि दो बिंदुओं से होके गुजरने वाले स्मॉलेस्ट सर्किल की इक्वेशन ये अपन निकाल सकते हैं। स्मॉलेस्ट सर्किल यानी एक तीसरी इंफॉर्मेशन दे दी और वो स्मॉलेस्ट सर्किल है तो अपन समझ जाएंगे कि ये दोनों बिंदु इसके व्यास के शीर्ष पे स्थित होंगे, तो अपन ये समीकरण निकाल लें। अब इस समीकरण को मैं कल भी बताना चाहता था लेकिन मैंने सोचा इसको जो कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट ले लेंगे तब अपन डिस्कस कर लेंगे। तो आज सही समय है कि आज अपन सर्किल को अधिकांश कॉनिक सेक्शन पे ही लेके चलेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे x माइनस x1 x माइनस x2 ये क्या है? x में द्विघात और ये क्या है? y में द्विघात और इनका लीडिंग कोएफिशिएंट जो होता है x स्क्वायर और y स्क्वायर, इनका गुणांक क्या है? बराबर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या, मैंने जैसे आपसे बोला गया आपसे कोई भी, तो बच्चों आपसे कोई भी वक्र बोल दिया, एक वक्र आपको दे दिया y स्क्वायर बराबर 4x, ये आपको वक्र दे दिया। मैं इसको भी वक्र बोल रहा हूँ, कई बच्चे जानते हैं इसको, ये परवलय होता है क्योंकि आपने 12वीं एक्सरसाइज आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको लेवल पे आपके सर ने बुक पढ़ाई आपको 12वीं एक्सरसाइज, जिसमें 12.1 12.2 में सर्किल करता हूँ, 12.3 12.4 में परवलय करता हूँ, तो आप भी मालूम है परवलय है, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मानो कोई वक्र है तो ये वक्र आपको दे दिए y का बराबर 4x। ठीक है बच्चों, बच्चों आपको ये याद रखना है किसी कोई वक्र है उस वक्र में द्वितीय कोटि
द्वितीय कोटि का समीकरण हो, दो चर राशि हो, एक्स वाई हो, दो चर राशि हो, द्वितीय कोटि की हो, तो वो सारे समीकरण क्या बनेंगे, साम परिच्छेद में आते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो देखो दो चर राशि है एक्स वाई, द्वितीय कोटि का है, तो ये साम परिच्छेद में होता है, इसको अपन वक्र बोलते हैं, और उन सभी के लिए कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आपको एक वक्र दे दिया y का बराबर 4x, इसकी आकृति भी आप नहीं जानते कैसे बनाओ टेढ़ी मेढ़ी, मान लो ये कोई ऐसा कोई वक्र है, ठीक है बच्चों, ये कोई वक्र है, ये वक्र इसको संबोधित करता है ना। अब आपसे बोला गया कि एक रेखा आपको दे दी l, और रेखा l आपको दे दिया l बराबर 0, एक रेखा का समीकरण दे दिया आपको, और बोला गया कि ये रेखा द्वारा इस वक्र को प्रतिच्छेद जहां जहां करती है, उन प्रतिच्छेद बिंदुओं को वृत्त के व्यास के शीर्ष के रूप में मानकर वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। कैसे, नहीं समझ में आया, वापस सुनो बच्चों। आपको एक वक्र दे दिया और आपको एक रेखा दी, आपसे बोला कि ये रेखा इस वक्र को जहां प्रतिच्छेद करती है, जहां मतलब दो जगह ए और बी पर, वो बिंदुओं को, यदि वो बिंदु एक वृत्त के व्यास के शीर्ष पर स्थित है, तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। वापिस सुनो बच्चों, आपसे क्या बोला गया कि आपको एक वक्र दे दिया y का बराबर 4x, कोई सा ही वक्र है, जरूरी नहीं वक्र दिया हो, कैसा ही वक्र आपको दे दिया गया, द्वितीय कोटि का, ठीक है बच्चों, क्योंकि द्वितीय कोटि का तो रेखा दो बार काटेगी, ये चीज आपको समझना चाहिए कि द्वितीय कोटि के वक्र के समीकरण को एक रेखा दो जगह काटती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया कि इस वक्र को ये रेखा जहां प्रतिच्छेद करती है, जिन बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, वो बिंदु एक वृत्त के व्यास के शीर्ष पर स्थित है, तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो बच्चों व्यास के शीर्ष पर स्थित है, तो इसका मतलब ये यूनिक हो गया। तो देखो दो बिंदु व्यास के शीर्ष पे, तो तीन इंफॉर्मेशन दे दी, दो बिंदु और व्यास के शीर्ष पर, तो तीन इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर वृत्त का समीकरण पूछ रहा है। तो अब आप लोगों को कैसे करना है, जैसे मान लो रेखा का समीकरण आपको दे दिया x - के y बराबर 5, ये दे दिया, तो आपको ये वक्र दे दिए, ये रेखा दे दी, और आपको निकालना है कि ये वक्र और ये रेखा बिंदु a और बिंदु b पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला आपको वृत्त का समीकरण निकालना है, ठीक है क्लास में। तो अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सबसे पहले करेंगे कि यहाँ से x का मान उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है बच्चों, x का मान यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखा, तो ये y में दिया समीकरण बन जाएगा। अब y में दिया समीकरण को जब हल करोगे तो y के दो मान आ जाएंगे, यानी y1 y2, उन y1 y2 के कोरेस्पॉन्डिंग x1 x2 आ जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चे क्या करेंगे, x1 y1 निकालेंगे और x2 y2 निकालेंगे, और x1 y1 x2 y2 का ये वाला सूत्र लगा के आंसर निकाल देंगे। समझ में आया बच्चों, आप ऐसे करोगे। लेकिन बच्चों देखो अपन इसको इतना ज्यादा लंबा ना करके अपन इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे, अपन क्या करेंगे, अपन को मालूम है कि जो व्यास रूप में जो समीकरण होता है वो x में दी घात और y में दी घात को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, तो इसका समीकरण क्या है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, x में दी घात बना लो इसको, और y में दी घात बना लो। तो देखो बच्चों x में दी घात y का दी घात बनाना है, तो x का मान क्या रखेंगे हम, y + 5, रेखा से x का मान निकालेंगे y + 5, और ये x बराबर y + मान इसमें रख देंगे, तो कितना जाएगा बच्चों, y² बराबर 4 y + 5, तो ये जाएगा y² बराबर 4y + 5 का 20, तो y² - के 4y - के 20 बराबर 0, ये बना y में दी घात समीकरण, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अपन को क्या निकालना है, x में दी घात निकालना है, तो यहाँ से y का मान निकालना है, तो बच्चों y का मान कितना जाएगा, y बराबर हो जाएगा x - 5, अब इस y के मान को बाहर रखो, इसमें रख दो, तो x का द्विघात बन जाएगा, तो ऐसे x का द्विघात आ जाएगा, y का द्विघात आ जाएगा, दोनों को जोड़ देना, वृत्त का समीकरण आ जाएगा। क्या मैंने y के द्विघात को हल करा, क्या मैंने इसको पूरा हल किया, नहीं, देखो पूरा मतलब यहाँ पे बच्चे y1 y2 निकालेंगे, फिर वो y1 y2 के मान यहाँ पे रखेंगे, तो x1 x2 निकालेंगे, फिर x1 x2 y1 y2 हो जाएगा, फिर ये वाला समीकरण लगाएंगे। अरे बच्चों आंसर तो वही आएगा ना, देखो क्या है, ये क्या है, x में दिखा, ये क्या है, y में दिखा, तो जोड़ दो, क्या जाएगा, उसका समीकरण आ जाएगा। यानी आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वक्र है, उस वक्र को एक रेखा जहां प्रतिच्छेद करती है, वो बिंदु यदि एक वृत्त के व्यास के शीर्ष पर स्थित है, तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो उस वृत्त का समीकरण हमको इस प्रकार निकालना है, ठीक है बच्चों। अब
बच्चों तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे कि दो रेखाओं से स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। देखो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो टॉपिक है, इस वाले टॉपिक से एडवांस में थोड़ा फेवरेट है। अपन ये नहीं कह सकते कि एडवांस से इसका क्वेश्चन आएगा, लेकिन एडवांस के लिए ये थोड़ा फेवरेट है। ठीक है बच्चों, इस वाले पॉइंट का दो रेखाओं से स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण अपन से पूछा है। अब बच्चों पहले अपन ये बात करेंगे कि दो रेखा, जैसे आपको ये रेखा दी L1 और ये रेखा आपको दे दी L2। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों रेखाओं से स्पर्श करने वाले वृत्त, तो बच्चों केवल यही इंफॉर्मेशन आपको दे के छोड़ दिया कि दो रेखाओं से स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। तो यहाँ से कितने वृत्त स्पर्श करेंगे? ऐसे तो अनंत वृत्त होंगे। देखो इजी साइड, देखो एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग। पहले ही भाग की बात करें तो ये भी तो वृत्त हो सकता है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये भी तो वृत्त हो सकता है, ये भी दो रेखाओं को स्पर्श कर रहा है और ये दो रेखाओं से स्पर्श कर रहा है, ऐसे गुजर रहा है। समझ में आया बच्चों? अच्छा और अपन बढ़ा लेंगे तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे कितने वृत्त होंगे? अनंत, एक ही भाग में अनंत वृत्त होंगे। तो अनंत अनंत अनंत। तो केवल यदि यही इंफॉर्मेशन दी जाए कि दो रेखाओं से स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण, तो अपन चुप रहेंगे। तीन चीजें तो आपको आवश्यकता होती है एक यूनिट के लिए। तो देखो बच्चों अपन को एक पर्टिकुलर ही निकालना है। जैसे आपसे बोला गया कि ये दो रेखाएं हैं L1 और L2 और आपको ये वाला वृत्त निकालना है। ये वाला वृत्त का समीकरण आपसे पूछा है, ये वाले वृत्त की समीकरण आपको निकालना है। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या देगा? दो रेखा तो दे दी, साथ में आपको एक पॉइंट भी देगा कि वो किस बिंदु से होके गुजर रहा है। जैसे मान लो वो -2,3 से होके गुजर रहा है। तो अब ये हो गया आपके पास यूनिक। ठीक है बच्चों, अब आपको इसका समीकरण निकालना है। तो अब आप कैसे करोगे? तो देखो बच्चों 10th क्लास में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये देखो यहाँ पे ये दो रेखा एक बिंदु को प्रतिच्छेद करेंगी और बाहर कोई बिंदु से वृत्त पे खींची गई दो स्पर्श रेखा जो होती है वो इस पॉइंट से गुजरने वाली जो रेखा होगी यानी केंद्र हो, यानी इस पॉइंट से और वृत्त के केंद्र से जो रेखा होगी वो रेखा क्या होगी बच्चों? ये रेखा होगी कोणार्धक। ठीक है बच्चों, कोणार्धक का मतलब यानी ये यहाँ से ये वाला कोण और ये वाला कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो बच्चों समझ में आया ये चीज आपको? तो अब अपन से जैसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे पहली चीज तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले जैसे आपको दो रेखा दे दी L1, एक आपको दे दी x माइनस के y प्लस के 4 बराबर 0 और एक रेखा आपको दे दी 2x प्लस के 3y माइनस के 7 इक्वल टू 0। ये दो रेखा दे दी। अब इन दोनों रेखाओं से वृत्त को क्या करना है? स्पर्श कराना है। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दे दी कि बिंदु दे दिया आपको, क्या बिंदु आपको दे दिया -1,4। ठीक है, तो बच्चों अब आपको ये तीन इंफॉर्मेशन दे दी और आपसे बोला गया उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो इस बिंदु से होकर गुजरता हो तथा इन दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। तो बालकों आप इसको कैसे करोगे? तो इसको डील करने के लिए आप सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको सबसे पहले कोणार्धक निकालना पड़ेगा। तो बच्चों कोणार्धक निकालना सिखाया है मैंने आपको कि एक रेखा L1 ये भी और एक रेखा L2 ये भी। ठीक है बच्चों, ये L1 जो है आपके पास L1 कितनी है? x माइनस के y प्लस के 4 बराबर 0 और L2 कितनी है बच्चों? L2 है 2x प्लस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। अब बच्चों दो रेखाओं के कोणार्धक कैसे निकालते हैं अपन? क्योंकि बच्चों इन दोनों रेखाओं का देखो बच्चों ये जो दोनों रेखाएं हैं L1 L2 इसका कोणार्धक की बात करूं तो एक कोणार्धक तो बच्चों ये होगा, ये वाला जो कोणार्धक होगा वो केंद्र से गुजरेगा। तो एक कोणार्धक तो B1 ये हो गया और एक कोणार्धक बच्चों ये हो गया। समझ में नहीं आया बच्चों? तो पहले अपन को तो ये निकालना है कि कौन सा B1 होगा या कौन सा B2 होगा। यानी
यानी जब अपन ये L1 और L2 को वृत्त को स्पर्श कराएंगे तो अपन को ये थोड़ी मालूम है कि कौन सा कोण अर्धक उस वृत्त के केंद्र से गुजरेगा जो एक -1,4 से गुजरे। तो मालूम गुजर में है आपको। तो सबसे पहले अपन को आइडेंटिफाई करना है कोण अर्धक का। अब कोण अर्धक का देखो अपन को कैसे अपन कोण अर्धक निकालेंगे कि B1 वाला है कि B2 वाला है। तो बच्चों B1 वाला जो कोण अर्धक होगा उस साइड क्या होगा -2,3 बिंदु लाई करेगा। यानी अपन क्या बोलेंगे, अपन ये कह सकते हैं कि B1 कोण अर्धक जो होगा वो होगा जो -2,3 को इंक्लूड करता है। तो समझ में आया बच्चों। तो पहले अपन को B1 B2 को आइडेंटिफाई करना होता है। तो B1 B2 कैसे निकालते हैं बच्चों अपन। तो देखो एक आपके पास समीकरण गिरा और एक आपके पास ये समीकरण गिरा। अब मुझे इनके कोण अर्धक का समीकरण निकालना है। क्या निकालना है मुझे, कोण अर्धकों का समीकरण। तो कोण अर्धकों का समीकरण निकालने से पहले बालकों आपको क्या करना पड़ता है, आपको दी गई दोनों रेखाओं के अचर पद को धनात्मक बनाना होता है। तो बच्चों पहले L1 जो है आपके पास वो कितना है, x माइनस के वाई प्लस के 4 बराबर 0। तो इसका ये अचर पद तो पहले से पॉजिटिव है। अच्छा दूसरी रेखा आपको क्या दे रखी है, दूसरी रेखा आपको दे रखी है 2x प्लस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। तो बच्चों पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक बनाने के लिए क्या करूंगा, माइनस से गुणा कर दूं। तो ये माइनस के 2x हो जाएगा, ये माइनस के 3 हो जाएगा, प्लस के 7। अब ये तो हो जाएगा L1 और ये हो गया मेरे पास L2। ठीक है बच्चों। अब कोण अर्धक का जो अपन करते हैं तो कैसे करेंगे, तो देखो समीकरण क्या होता है कोण अर्धकों का। कोण अर्धक निकालने का समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बटे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का रूट। ठीक है बच्चों, बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 बटे रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। बच्चों ये क्या होता है, ये होता है कोण अर्धकों का समीकरण। ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, कोण अर्धकों का समीकरण जो अभी अपन ने ऐसे बोला था कि ये B1 और ये B2। तो देखो बच्चों कितने कोण अर्धक होते हैं, दो कोण अर्धक होते हैं। इसका मतलब एक प्लस और एक कोण अर्धक जो प्लस लेके हल करेंगे और एक कोण अर्धक जो माइनस लेके हल करेंगे। तो दो कोण अर्धक आ गए। अब इसमें से कौन सा कोण अर्धक पूछे गए वृत्त के केंद्र से गुजरेगा, कौन सा कोण अर्धक, तो वो वाला कोण अर्धक पूछे गए वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा जो -1,4 वाले बिंदु को इंक्लूड करता हो। अब -1,4 वाले बिंदु कौन सा होगा, तो वो अपन कैसे निकालते हैं। तो देखो बच्चों पहले अपन क्या करते हैं, इसको और इसको इसमें रख देते हैं। तो देखो बच्चों ये रहेगा x माइनस के वाई प्लस 4 बटे रूट 2 प्लस माइनस। बच्चों ये कितना जाएगा, ये जाएगा माइनस के 2x माइनस के 3y प्लस 7 बटे रूट 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9। ये ठीक है बच्चों। अब यहां से अपन को कौन सा वाला कोण अर्धक लेना है, अपन को वो वाला कोण अर्धक लेना है जो बिंदु -1,4 को रखता है। तो -1,4 को रखेगा तो कौन सा रखेगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो इसको आप लोगे L1, तो इसको L1 आपने नाम दिया x माइनस के वाई प्लस 4। यानी अपन वो वाला कोण अर्धक निकालना है जो इस वाले बिंदु को रखता है। तो बच्चों ये आपका रिवीजन भी हो रहा है एक तरह का, स्ट्रेट लाइन में अपन ने पढ़ा था कैसे निकालते हैं अपन। तो ये L1 ले लिया और बच्चों इसको अपन क्या लिखते हैं L2। तो L2 क्या लगा अपन को माइनस के 2x माइनस के 3y प्लस के 7 ये दे रखा है। तो बच्चों अब देखो अपन क्या रखेंगे, इस L1 में बिंदु रखेंगे क्या -1,4, यानी x की जगह -1 y की जगह 4 रखेंगे। तो बच्चों कितना आ गया, -1 -4 प्लस 4, तो -1 आंसर आ गया। अच्छा बच्चों इसमें बोलो, इसमें भी क्या रखेंगे -1,4 रखेंगे। तो बच्चों ये कितना आ गया -1 -2 तो 2 आ गया और 4 ये हो गया -12 प्लस के 7, तो 7 9 12 माइनस के 3 आ गए बच्चों। अब अपन को क्या चेक करना है, L1 और L2 का प्रोडक्ट चेक करना है। L1 L2 ये बच्चों देखो L1 L2 का गुणनफल किस बिंदु के लिए चेक करो, -1,4 के लिए। तो -1,4 के रेस्पेक्ट में ये दोनों रेखाओं का गुणनफल जो है वो 0 से बढ़ा रहा है। देखो बच्चों -1 -3 को गुणा करेंगे तो 4 आ रहा है। तो इसका मतलब बिंदु
-1,4 के सापेक्ष दोनों रेखाओं का गुणनफल क्या आ रहा है बच्चों? धनात्मक आ रहा है। तो बच्चों धनात्मक आया है, इसका मतलब अपन जो प्लस लेके हल करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों, देखो अपन प्लस लेके जो कोण अर्धक निकलेगा वो ही कोण अर्धक दिए गए वृत्त के केंद्र से होके गुजरेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो बच्चों ये इलस्ट्रेशन तो अपन ने लिया है, तो इसलिए यहाँ पे √13 और ये √2 आ रहा है। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अब तक एडवांस में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब में ये और ये बराबर आगे कर जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करना एज अ होमवर्क। मैं आपसे चाहूंगा ये कि आप इसको हल करो। ठीक है, कितना रूट में आंसर आएगा बच्चों, तो एक लाइन याद है। ठीक है बच्चों, कॉर्नर तक निकालोगे आप, यानी प्लस लेके जब आप हल करोगे वो कॉर्नर तक आएगा जो पूछे गए वृत्त के केंद्र से होके गुजरेगा। तो यानी बच्चों अपने पास ये जो वृत्त है, मान लो ये कोई वृत्त है और ये वृत्त कहां से होके गुजर रहा है? -1,4 से। ठीक है बच्चों, अब अपन ने कॉर्नर तक ये वाला निकाल लिया, ये वाला मान अपन ने निकाल लिया, प्लस लेके हल करेंगे तो प्लस लेके हल करके जो समीकरण बनेगा वो समीकरण क्या है बच्चों? v1 का कोई भी। अब देखो बच्चों ये जो समीकरण होगा ये कहां से होकर गुजरेगा? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। समझ में आया बच्चों? तो अब ये जो वृत्त के केंद्र से गुजरेगा तो अपन इस रेखा को किस में लिखेंगे? प्राचाल के रूप में। तो प्राचाल के रूप में कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो बच्चों अपने पास ये तो बनाया बच्चों, कैसे किया अपन ने इसको? ठीक है, तो देखो बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूँ एक सिंपलिसिटी के लिए यानी समझाने के लिए, तो अपन ने जैसे मान लो इसको हल करने पे आपके पास आंसर आ गया, माना आपके पास आंसर कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है बच्चों, आएगा रूप में, जैसे अपन ने इलस्ट्रेशन ऐसा लिया तो 2x - y = 5 ऐसा कुछ आंसर है। तो बच्चों अब अपन क्या करेंगे? तो देखो बच्चों ये जो रेखा है ये रेखा इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो बच्चों अपन क्या करेंगे? इसका मतलब दिए गए वृत्त का केंद्र इस रेखा पे स्थित होगा, तो इस रेखा के समीकरण को क्या करेंगे बच्चों? संतुष्ट करेंगे। तो बच्चों संतुष्ट करेंगे तो इसका मतलब अपन क्या लेंगे? प्राचाल रूप में मान लो, तो माना प्राचाल रूप में वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र प्राचाल रूप में क्या हो जाएगा बच्चों? अपन y की जगह क्या रख देंगे? x की जगह अपन t रख देते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2t। देखो बच्चों x की जगह अपन ने t रखा, तो y की जगह कितना आंसर आया? तो y की जगह आया अपने पास 2t माइनस के पास, तो ये आ गया अपना वृत्त का केंद्र। तो बच्चों प्राचाल रूप में अपन ये मान लेंगे। देखो बच्चों 2x - 5 = 5, ये एक रेखा है और ये रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब वृत्त का केंद्र इस रेखा को सेटिस्फाई करेगा। अब वृत्त का केंद्र अपन -g - f ना मान के अपन उसको प्राचाल रूप में मानते हैं। कैसे? मैंने ये मान लिया कि माना वृत्त का केंद्र क्या है? t, 2t - 5। अब ये ऐसा क्यों माना बच्चों? क्योंकि अपन ने इसको सिंपलिसिटी, देखो बच्चों t, 2t - 5 यदि मैंने वृत्त का केंद्र मान लिया और ये वृत्त का केंद्र इस रेखा से होकर गुजर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब x की जगह t रखो, y की जगह रखो, तो LHS = RHS आएगा। इसको अपन बोलते हैं प्राचाल रूप में, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं रेखा में। ठीक है बच्चों, तो t, 2t - 5 क्या है? वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र t के रूप में आ गया t, 2t - 5। ठीक है बच्चों, अब अपन को देखो पहली चीज अपन को क्या निकालना है? t निकालना है, और दूसरी चीज अपन को क्या निकालना है? रेडियस निकालना है बच्चों। यदि t निकल जाएगा तो केंद्र आ जाएगा, और रेडियस देखो बच्चों ऐसे अपन रेडियस निकालेंगे। तो t कैसे निकालेंगे बच्चों? t अपन निकालेंगे, देखो इस बिंदु से इस रेखा पे क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर खींचेंगे बच्चों, ये परपेंडिकुलर खींचे, तो एक बिंदु से इस L1 पे अपन निकाल जाएंगे, पर लंब डालेंगे। तो बिंदु देखो अपने पास क्या आया? t, 2t - 5, और रेखा अपन ने कोई सी ले ली? x - के y + के 4 = 0 पे क्या डाला बच्चों? अपन ने लंब डाला। तो बच्चों ये बड़ा आएगा, ऑब्वियसली बात है, एडवांस में थोड़ा क्वेश्चन बड़ा ही आता है बच्चों। ठीक है, तो इस बिंदु से इस रेखा पे अपन ने लंब डाला, तो लंब निकालने का सूत्र अपन जानते हैं, p = ax1 + by1 + c/√a² + b²। ये होता है बच्चों बिंदु, एक बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई ये होती है। अब बच्चों ऐसे अपन ये t के रूप में जाएगा, इसमें रखेंगे अपन। अब ये p जो है बच्चों, देखो ये जो रेडियस है r, तो बच्चों एक समीकरण का अपन ये ना, मतलब एक ये आ गया, बराबर इसको किससे रख देंगे अपन? r के। और r अपन कैसे निकालें बच्चों? ये बिंदु और ये बिंदु के मध्य की दूरी, तो ये वाली r और ये वाला r सेम होगा। तो ऐसे बच्चों अपन जब इसको हल करेंगे तो t में द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो बच्चों कैसे बन जाएगा? t में द्विघात समीकरण।
तो ऐसे टी के कितने मान आ जाएंगे बच्चों, 2 मान आ जाएंगे। तो टी के 2 मान आ जाएंगे बच्चों, और टी के 2 मान क्यों आएंगे, अब देखो टी के 2 मान आने का कारण भी क्या है बच्चों, देखो बच्चों जो 1, -4 है, अब देखो बच्चों ऐसे भी हो सकता है कि 1, -1, 4 से वृत्त का समीकरण ऐसे भी गुजर सकता है, एक वृत्त। तो बच्चों इस प्रकार ये दो ऐसे भी कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला आर और एक आर अपन ये दोनों वाला, तो जब इनको हल करेंगे तो टी का दिखा समीकरण बनेगा, जिससे टी के 2 मान आएंगे बच्चों। टी के 2 मान जब वो आएंगे तो टी के 2 मान क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि एक तो छोटे वाले वृत्त को और एक बड़े वाले वृत्त को। तो बच्चों एक -1, 4 से एक तो ये वाला वृत्त गुजर सकता है इस साइड से, और एक इस साइड से ये वाला वृत्त गुजरेगा। समझ में आया बच्चों? तो मल्टीपल चॉइस में तो 2 आंसर आपको इसमें एडवांस में करेक्ट लगेंगे, 2 पूछेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से टी के 2 मान से 2 केंद्र आएंगे, एक केंद्र ये रहा और एक केंद्र ये रहा, और त्रिज्या अपन निकाल लेंगे आर और ये। तो इस प्रकार अपन आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपने पास तीसरा क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन अपन वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे बच्चों, तो आप इसके क्वेश्चन को आपको करने हैं। चौथा पॉइंट बच्चों अपन पढ़ेंगे बच्चों, देखो मैं इसको वापस एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं, इसका क्विक रिवाइज कराते हैं थर्ड पॉइंट का। अपन ने थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था बच्चों कि आपको 2 रेखा दे दी और ये 2 रेखा है, इन दोनों रेखाओं को स्पर्श करते हुए वृत्त का समीकरण निकालना है। केवल यदि यही आपको बोला जाए कि ये 2 रेखाओं को स्पर्श करते हुए वृत्त का समीकरण निकालना है, तो बच्चों अपन ये करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो अनंत निकलेगी, ठीक है। 2 ही इंफॉर्मेशन है ना, ये तीसरी इंफॉर्मेशन का है। तीसरी इंफॉर्मेशन जब आप उसने आपको दे दिया कि एक बिंदु भी आपको दे दिया x1, y1, अब अपन निकाल सकते हैं बच्चों। तो अब निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ये L1 और L2 का अपन क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले कोण अंतर। तो कोण अंतर एक तो ये आया V1 और एक अपने पास कोण अंतर ये आया V2। तो पहले जंग बच्चों अपन को कोण अर्धक से लड़नी है कि 2 रेखाओं के कोण अर्धक का समीकरण कैसे निकालते हैं। तो 2 रेखाओं के कोण अर्धक का समीकरण अपन निकालते हैं a1x + b1y + c1 बटे √a1² + b1² बराबर ± a2x + b2y + c2 बटे √a2² + b2², ऐसे निकालते हैं। अब बच्चों देखो कोण अर्धक 2 आते हैं, एक ये और एक ये। कौन सा कोण अर्धक अपन को चाहिए, कौन से कोण अर्धक का समीकरण हमको चाहिए, वो प्लस लेके चाहिए या माइनस लेके। तो देखो इस समय तो अपन जैसे अपन इसमें देख पा रहे हैं तो अपन को b1 चाहिए। तो b1 कौन सा होगा, b1 कौन सा होगा कि वो जो x1 y1 को अपने भाग में रखता हो। तो बच्चों दो जो कोण अर्धक का समीकरण, जैसे आपके पास ये कोण अर्धक का समीकरण है, ये बच्चों आपके पास क्या आएगा, कोण अर्धक का समीकरण ± a2x + b2y + c2 बटे √a2² + b2²। बच्चों ये आपके पास क्या है, कोण अर्धक का समीकरण। ये जो समीकरण है इसमें 2 समीकरण है, 2 कोण अर्धक है। तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला निकालना है, अपन को वो वाला निकालना है जो x1 y1 को अपने भाग में रखता हो, अपने में इंक्लूड रखता हो। तो बच्चों x1 y1, तो x1 y1 कौन सा होगा, जो प्लस लेके हल करेंगे कि माइनस लेके हल करेंगे। देखो बच्चों 2 ही चीज है, तो प्लस लेके और एक माइनस लेके हल करेंगे। तो अपन को पहले ये देखना है कि प्लस लेके हल करने वाला x1 y1 को अपने पास रखेगा कि माइनस लेके हल करने वाला कोण अर्धक x1 y1 को अपने पास रखेगा। तो कौन सा रखेगा, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को दिए गए दोनों रेखाओं के समीकरण के अचर पद को धनात्मक बना लिया। बनाने के बाद इसको आप क्या मानोगे, L1, इसको आप क्या मानोगे, L2। इस L1 के समीकरण में x1 y1 डालो और इस L2 के समीकरण में x1 y1 डालो, और इन दोनों का गुणनफल देखो बच्चों। यदि गुणनफल 0 से बड़ा आया तो इसका मतलब प्लस लेके हल करने वाला जो कोण अर्धक होगा वो x1 y1 को अपने भाग में रखेगा। और यदि मान लो बच्चों यहाँ पे L1 L2 का मान 0 से छोटा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब माइनस लेके हल करेंगे अपन, जो कोण अर्धक प्राप्त होगा वो उस वृत्त के x1 y1 को अपने भाग में रखेगा। पहली चीज समझ आया बच्चों। तो अपन यहाँ से करके पहले अपन b1 निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में प्लस लेके अपन ने हल किया था, और प्लस लेके हल करने वाला क्या रहेगा, ये वाला मान। अब बच्चों ये जो कोण अर्धक होगा, ये अपन जानते हैं कि ये कोण अर्धक इस वृत्त के कहां से गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा, ठीक है बच्चों। अब ये जो केंद्र से होके गुजरा, तो अब अपन देखो ये जो रेखा का समीकरण अपन ने निकाल लिया यहाँ से, अब इस रेखा के समीकरण हम प्राचार रूप में लिखेंगे, यानी टी की शक्ल में लिखेंगे। टी की शक्ल में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे कुछ 2t + 5 जो कि आएगा, ठीक है बच्चों।
अब देखो, अब यहाँ से इस वाले बिंदु से इस रेखा पे लंब डालेंगे और लंब की जो लंबाई आएगी वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर आएगी, और इस बिंदु से दिए गए बिंदु के मध्य की दूरी वो भी त्रिज्या आएगी। दोनों को अपन बराबर रख के क्या बच जाएगा, टी, टी का द्विघात समीकरण बन जाएगा, और टी के द्विघात समीकरण का मतलब है टी के दो मान आएंगे। तो बच्चों टी के दो मान आने का मतलब केंद्र कितने होंगे, दो केंद्र होंगे। तो बच्चों ऐसे भी तो हो सकता है एक बिंदु ऐसे गुजर रहा है और एक वृत्त यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, तो ये हो सकता है ना बच्चों। तो इस प्रकार अपने पास दो आंसर आएंगे। बच्चों समझ में आया ये? अब देखो बच्चों समझ में आ रहा है अच्छे से? और क्या होता है, अब देखो फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे कि वृत्त द्वारा अक्षों पर काटा गया अंतःखंड कैसे निकालते हैं, छोटा छोटा भी बच्चों, ये तो आपके बुक में भी है एनसीईआरटी में। तो देखो ये अपने पास वृत्त है, और इस वृत्त का समीकरण अपन ने मान लिया बच्चों कितना है, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। देखो बच्चों कितना बड़ा है, इसको कितना अपन वो करते हैं ना, इसलिए अपन सामान्यतः इसको x बराबर 0 से लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यदि वृत्त का समीकरण अपन ने ये माना तो इसका केंद्र बच्चों में जाएगा -g - f। अच्छा ये जाएगा। अब देखो इसमें s अक्ष से उसको काट दिया तो बच्चों ये क्या होगा अपने पास s अक्ष। तो s अक्ष ने इसको काटा, तो बच्चों s अक्ष ने जब इसको काटा तो देखो अपन यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इसके ऊपर एक लंब डालेंगे। तो बच्चों ये जो अपन ने लंब डाला, ठीक है, यहाँ से s अक्ष पे जो लंब डाला, ये लंब बोलो बच्चों किसके समांतर होगा, ये लंब y अक्ष के समांतर होगा। ये लंब किसके समांतर होगा बच्चों, y अक्ष के। अब बच्चों ये वाला जो पॉइंट है देखो, यहाँ पे ये तो x को दिखाता है, ये किसको दिखाता है, y को। इसका मतलब ये वाली दूरी तो हो जाएगी -g और ये वाली दूरी कितनी जाएगी बच्चों, -f। अब दूरी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए बच्चों मैं इसको -f मापांक में लगा के ऐसे लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये तो f आ गया अपने पास। अब यहाँ पे एक चीज और बच्चों देखो, ये यहाँ पे ये बोलो ये क्या है बच्चों, ये त्रिज्या है, त्रिज्या पर r। तो बच्चों ये तो हो गई अपने पास त्रिज्या और ये हो गई अपने पास -f। अब मुझे ये वाली दूरी निकाल सकता हूँ बच्चों मैं, तो ये दूरी बोलो कैसे निकालेंगे अपन, तो यहाँ पे ये तो O, ये A मान लो, ये M मान लो, तो पाइथागोरस में लगा देंगे बच्चों। तो त्रिभुज AMO में या AOM में, ठीक है बच्चों, तो A1 में पाइथागोरस में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, r² यानी AM² बराबर हो जाएगा बच्चों r² - के f²। ये होगा बच्चों r² - के f²। बच्चों देखिए अपन को अंतःखंड निकालना है तो x अक्ष पे कहां बैठा, तो AB। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वृत्त द्वारा अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, s अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। तो बच्चों AB बराबर कितना रहेगा, AB बराबर हो जाएगा 2AM, डबल हो जाएगा तो 2AM, AM कितना जाएगा √r² - के f²। अब बच्चों 2r² की वैल्यू बच्चों बोलो, इस समीकरण की r² की वैल्यू क्या होती है, r² की वैल्यू होती है g² + f² - c - के f²। f² से f² कट गया तो बच्चों कितना आ गया 2√g² - c। तो बच्चों वृत्त का x अक्ष पे काटा गया जो अंतःखंड की लंबाई होगी वो कितनी होती है 2√g² - c। देखो बच्चों सिंपल। इसी प्रकार से बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से अपन y अक्ष का निकाल सकते हैं। y अक्ष पे बोलो कितना जाएगा, y अक्ष को जाएगा 2√f² - के c। देखिए बच्चों वृत्त द्वारा अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये समझ आया, ज्योमेट्रिकल से अपन ने कर लिया। अच्छा बच्चों ये तो वृत्त का था तो अपन ने ऐसे ज्योमेट्रिकल से कर लिया, लेकिन कॉनिक सेक्शन का होगा तो अपन को कैसे अपन को उसको करना है। तो देखो बच्चों कॉनिक सेक्शन जैसे मतलब कॉनिक सेक्शन में वृत्त भी आ जाएगा। तो बच्चों मैं पहले अपन वृत्त का कांसेप्ट लेके समझा रहा हूं। तो बच्चों y अक्ष पे काटा गया, इसका मतलब y अक्ष का समीकरण क्या होता है, रेखाखंड में y बराबर 0, सॉरी s अक्ष पे, यानी वृत्त को x अक्ष जहां काटता है तो वो काटे गए अंतःखंड की लंबाई निकालना है। तो बच्चों x अक्ष पे बोलो y का मान, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। तो एक रेखा लिया और एक वृत्त जो अपन को दिया हुआ है, माना वृत्त लिया x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। यही है बच्चों ये समीकरण नंबर 2। तो बच्चों अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को एक रेखा ये ली, एक वृत्त घेरा, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है।
तो बच्चों दो वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं, दो, ध्यान से समझना बच्चों, ये सब चीजों के लिए वेरीफाई है। 12वीं एक्सरसाइज 12वीं क्लास में भी जब आप पढ़ोगे तो एरिया अंडर द कर्व जहां आप पढ़ते हो तो वहां पे भी दो वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना आवश्यक होता है बच्चों। सॉरी, तो बच्चों दो वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है आपको। तो एक वक्र ये होगा जिसका नाम रेखा है और एक वक्र ये होगा जिसका नाम वृत्त है। नाम में क्या रखा है बच्चों अपन को, ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझना। तो ये चीज में समझना नाम में क्या रखा है बच्चों, ये चीज समझना, इसके नाम में क्या रखा है, ये वक्र है, ये वक्र है। तो बालक को अपन क्या करेंगे, अब यहाँ से y का मान उठा के इसमें रख देंगे। तो y का मान उठा के जब इसमें रखेंगे तो दोनों अपने पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, किसमें, x² का। तो बच्चों अब इसको जब अपन हल करेंगे तो दो मान आ जाएंगे, x1 और x2। नहीं समझ में आया बच्चों, जब अपन इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x1 और x2। अब देखो बच्चों x1 x2 क्या होगा, इसके मूल हो गए, तो मूलों का डिफरेंस, तो बच्चों ये x1 हो गया और ये क्या हो गया अपने पास x2 है, तो ये मूलों का डिफरेंस x2 x1 ही क्या हो जाएगा, इसकी दूरी रहेगी। तो मूलों का डिफरेंस अपन जानते हैं बच्चों, द्विघात समीकरण में हमने पढ़ा है, तो मूलों का डिफरेंस क्या होता है, √d/a। मापा लगा दूरी निकाल, √d, d क्या होता है, विविध कर होता है, d कैसे निकालोगे, d² - के 4x। समझ में आया बच्चों, तो उससे भी आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2√g² - c। चेक कर लेना बच्चों, ये आएगा। यानी किसी भी कॉनिक सेक्शन के लिए आपको एक वक्र दे दिया, रेखा दे दी और आपसे बोला गया इस रेखा द्वारा वृत्त को काटे, इस रेखा द्वारा इस वक्र को, वृत्त नहीं वक्र को काटे गए अंतःखंड की लंबाई निकालनी। तो आप क्या करोगे, उस रेखा से x का मान या y का मान जो भी आपकी इच्छा हो निकाल के वक्र में रख दो, वृत्त के समीकरण में, वक्र के समीकरण में रख दो। तो वक्र के समीकरण में या तो x का द्विघात समीकरण बनेगा या y का द्विघात समीकरण बनेगा। उसको जब आप हल करोगे तो दो मान आ जाएंगे, x1 और y1। वो x1 y1 को वापस से रेखा में रख दोगे तो y1 y2 हो जाएगा। तो ऐसे आपके पास दो बिंदु आ जाएंगे, x1 y1 x2 y2। फिर आप दो बिंदुओं की दूरी का सूत्र लगा के निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने 4 पॉइंट पढ़े। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।